हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0। अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए 746 और 854 वाले अभ्यर्थी जो वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस समय। उनका कारण क्या है कि सर इसमें जो था वो क्लब एग्ज़ाम हुआ था 746 में भी और 854 में भी। अब जिसमें क्या होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी का वो हर डिपार्टमेंट में फंसेगा जो टॉप रैंक वाला होगा, चाहे वो 746 में हो और 854 में हो। तो उसी के संबंध में जो है वो आज मैं आपका डाउट बिल्कुल दूर करने वाला हूँ। ठीक है, हालांकि आज होली है, आप सभी को पहले तो होली की शुभकामनाएं। लेकिन ऐसा माना जाता है हमारी देवभूमि में कि बेरोजगारों की कोई भी त्यौहार नहीं होता, होली है या चाहे दीपावली है। तो आप लोग उस चीज़ को समझिए, आप लोग अगली बार होली मनाना या दीपावली मनाना जब आपका सिलेक्शन हो जाए अच्छी तरीके से। तो उससे पहले वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहना, चाहे 746 वाले हों या 854 वाले हों या अदर वाले जो अग्रिम समय की तैयारी वो करेंगे। इसके अलावा एक दो न्यूज़ और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्या चीज़ है। हालांकि ये जो इनका संवाद है काफ़ी लंबा संवाद है, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जिससे आपका समय बिल्कुल भी खर्च ना हो। देखिए क्या कहता है, विषय लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थी के अभिलेखन सत्यापन। ठीक है, अभिलेखन सत्यापन होगा आपका लिखित परीक्षा के बाद। विकल्प चयन व पद आवंटन के नीति के संबंध में। ठीक है, ये क्या है, कार्यालय ज्ञापन है, कहाँ का, यूके SSSC का। अब इसी में सबसे पहले जो बात करेंगे हम, वो बात करेंगे जो बिंदु हमारा रहेगा, क्या बिंदु संख्या 8 को आप लोग समझिए भली बाती। ठीक है, मैं खास बिंदु पे बात करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए क्या कहता है, अभिलेखन की जांच मिलान के उपरांत। ठीक है, जैसे आपके जो हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के उपरांत के बाद अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उपलब्ध, ठीक है, पदों, विभागों, जिला, मंडल के विकल्प लेने के अवसर, ठीक है, मेरिट के आधार पर दिए जाएंगे। अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो उस आधार पे आप सभी को वो दिए जाएंगे। क्या क्या, जिला मंडल दिया जाएगा और उसमें डिपार्टमेंट दिया जाएगा। पता चले आपके नंबर कम थे और आपने हाई लेवल वाले के क्या प्रेफरेंस वहाँ पे दे दिया तो आप लोगों को क्या होगी, उससे दिक्कत पड़ जाएगी। आगे समझिए इस चीज़ को। आगे क्या कहता है कि ध्यातव्य है कि आयोग समान शैक्षिक अर्हता के पदों को क्लब कर विज्ञापन जारी कर रहा है। अब ये चीज़ है मेन, देखिए 746 और 854 वाला जो क्लब था। ठीक है, ये 890 है, मतलब बोलने को ये 854 है, लेकिन 890 ऐसे 746 जो वो 800 है, 768 पोस्ट है वाली। ठीक है, कह दिया क्लब विज्ञापन जारी कर रहा है। ऐसे में एक ही परीक्षा से विभिन्न विभागों में, विभिन्न पदनामों में, विभिन्न मंडलों में जिलों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपादित होती है। ठीक है, ऐसे में देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे में विकल्प का चयन मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए कनिष्ठ सहायक में मान लीजिए आपकी 768 पोस्ट हो गई, उसमें टेलीफोन ऑपरेटर हो गया, सचिवालय में हो गया, ठीक है, और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में हो गया, जैसे कर संग्रहकर्ता हो गया। अब उसमें क्या होगा, जो टॉप रैंक वाला होगा तो उसका हर एक जगह फंसेगा, यहाँ भी। ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी एक ही जगह जाएगा तो वो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक ही विकल्प का वहाँ पे क्या कर पाएगा, चयन कर पाएगा। ठीक है, किसके आधार पे, मेरिट के आधार पे। तो आप लोग इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, इतना डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग ना घबराएं। इसके बाद मैं बिंदु संख्या 9 पे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक लड़का था, मैं आपको बताता हूं, पिथौरागढ़ का। हालांकि वो इस समय फॉरेस्ट गार्ड में चयनित हो गया, तो उस बंदे के अच्छे नंबर थे, तो उससे कम वाले का चयन कनिष्ठ सहायक 28 अक्टूबर 2018 वाले में हो गया था। कारण क्या था कि प्रेफरेंस देने में वहां पे उस बंदे ने त्रुटि कर दी थी। तो अब आप लोग समझिए बिंदु संख्या 9 को क्या कहता है। अभिलेखन सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखन सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई SC कैटेगरी का या OBC का अगर उसने जनरल की सीट काट ली है तो उसे पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ के आगे देखिए। प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर ही पदों, विभागों, मंडलों व जिलों आदि का विकल्प चयन के अवसर दिया जाएगा। ठीक है, जितने आप लोगों ने अंक प्राप्त करे हैं, ठीक है, उसके आधार पर आप लोगों को दिया जाएगा। अभ्यर्थी के सभी अभिलेख व पात्रता सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों को उसकी पात्रता के अनुसार सॉफ्टवेयर में, ठीक है, यही आयोग रिप्लाई भी यही कर रहा है, सॉफ्टवेयर में पदों को दिखाया जाएगा। ठीक है, वहां पे प्रेफरेंस लेने के बाद सॉफ्टवेयर में दिखाया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार पदों व विभागों का क्रम देगा। अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि वह एक बार वरीयता क्रम देने के उपरांत, ठीक है, एक बार वरीयता क्रम देने के उपरांत अभ्यर्थी इस वरीयता क्रम को पुनः परिवर्तन या बदल नहीं सकते। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग डिसाइड कर लेना यहीं पे कि कौन सा आपको चाहिए। जो आपसे एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनसे आप लोग ले लेना। ठीक है, एक्सपीरियंस जो पहले से ही लगे हुए हैं। ठीक है, कभी आप लोग वहाँ पे मार खा जाओ। ठीक है, इन्हें कहा कि पुनः नहीं बदल सकते, इसलिए पदों का क्रम सोच समझकर ही भरें। ठीक है, आयोग ने खुद आप लोगों को चेतावनी दे दी है कि खुद सोच समझकर ही वहाँ पे भरें। ठीक है,
ये आप लोग समझ गए। अब इसके बाद देखिए बिंदु संख्या मैं 10 पे ही बात करूंगा, इसी की नेक्स्ट जो बिंदु संख्या, देखिए क्या कहता है इसमें। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि अभिलेखन सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया, आयोग द्वारा एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा, ठीक है, जिसमें पद, विभाग, जनपद, मंडल के विकल्प अभ्यर्थी द्वारा इस कार्य के लिए निर्धारित कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इनके पूरे के पूरे जो इन्हें डिवाइड करा है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वहीं पे, ठीक है। अभ्यर्थी, इसमें देखिए आगे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प की हार्ड कॉपी प्रिंट की जाएगी, ठीक है, प्रिंट की जाएगी, जो आप उसका वहाँ पे क्या चयन करेंगे, जिन पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, क्योंकि आप कल को हो सकता है कि कह दें कि साहब हमने तो चयन नहीं करा, किया जाएगा, जिसकी एक प्रति आयोग कार्यालय पे तथा दूसरी प्रति संबंधी अभ्यर्थी के पास रहेगी, ठीक है। तो एक वहाँ पे रहेगी और एक आपको दे देंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ लेना, क्योंकि हो सकता है कि कल को आप लोग कह दें कि हमने नहीं भरा, इतना आप लोग समझ गए, तो इस प्रोसेस को आप तरीके से समझे। अब इसके बाद देखिए बिंदु संख्या हम 10(4) पे बात कर लेते हैं। देखिए बिंदु संख्या देखिए 10(4) क्या कहता है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यदि किन्हीं विशिष्ट अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हॉस्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कहीं अन्यथा जमा होने आदि अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र अभिलेखन प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मान लीजिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कहीं जमा हो गए हैं किसी कारण, मान लीजिए आपके घर के कारण आपको कुछ बनाना है, कहीं दे दिया आपने तहसील में, ब्लॉक में, तो उसके कारण, या फिर आपका स्वास्थ्य खराब है, आप मान लीजिए हॉस्पिटल में है, तो उसके लिए आपको 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण सकारण अनुरोध पत्र देना होगा, ठीक है, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ वहाँ पे त्रुटि है, तो आपको इसके लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको मेन चीज़ बता देता हूँ। देखिए इसका मैं ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा और आपको दिखा देता हूँ आयोग का मेल, क्योंकि वीडियो मैं लंबी नहीं चाहता। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, पहले जो होगा जो 746 में और 854, ठीक है, 854, उस अभ्यर्थी का टॉप का जो होगा वो हर जगह ही नाम आएगा, हम कुछ भी कर ले, उनका रूल है वो पहले से। लेकिन आपको वेटिंग का फ़ायदा मिल जाएगा वेटिंग में, ठीक है, क्योंकि बंदा एक ही जगह जाएगा। यहाँ भी मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सेम प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। ये बंदा है, मान लीजिए यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, सब में उसका फंसेगा नीचे तक वालों में, चाहे वो जिनमें कनिष्ठ आयोग वाला हो। लेकिन जब वहाँ पे प्रेफरेंस देगा एक पोस्ट को, हाई लेवल को, वो तो ये सारी रिक्त हो जाएंगी। जैसे कहते नहीं कि तुम एक की मदद करो वो 3 की मदद करेगा, तो इस तरीके से वो फार्मूला चलेगा कि तुम एक छोड़ोगे तो फिर नीचे वाले ऐसे सबके साथ वो सेम फार्मूला यहाँ पे लगता चला जाएगा। अब मैं आयोग को आपका मेल दिखा देता हूँ आयोग को, चलिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे समझिए आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कि पदों या विभागों के संदर्भ के बिना एक कॉमन मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। डीबी के दौरान पात्र उम्मीदवारों को डेस्कटॉप पर विकल्प भरने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो एक कॉमन लिस्ट जारी की जाएगी। कॉमन का मतलब एक व्यक्ति यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। कहते नहीं कॉमन, जैसे मैच खेलते हैं कि एक व्यक्ति कॉमन हो जाता है, तो वो व्यक्ति यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। और बाद में क्या होगा, डीबी जैसे उसका एक का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसे दूसरी जगह वहाँ पे वरीयता मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं, देखिए आयोग की बहुत अच्छी पहल है। उन्होंने पहले निश्चित तौर पे ही कह दिया है कि हम किसका रिजल्ट निकालेंगे, वीडियो का रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि उसका पे स्केल अच्छा है। वीडियो में समाज कल्याण अधिकारी वाला हो गया, तो अभ्यर्थी वहीं जाएगा, ठीक है, तो उसके वहाँ पे जाएगा। और इसके लगभग चेयरमैन साहब राजू जी ने पहले कहा था कि इसके हम 20 दिन के अंदर उन्हें अपॉइंट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अभ्यर्थी दूसरी जगह कनिष्ठ आयोग में ना जा पाए। देखिए कितनी अच्छी पहल है, ठीक है, जिससे मैं मानता हूँ। देखिए पोस्ट भले ही 746 854 है, अगर ये चीज़ नहीं होती तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को फायदा मिलता घाटा। तो लगभग 1600-1700 पोस्ट ये हो जाएंगी लगभग, अगर आप लोग करेंगे। मैं एक मोटा सा आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है पूरी की पूरी टोटल। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेनोग्राफर का जो रिजल्ट के संबंध में है ना, आयोग ने सीधा कहा है कि अभी आप 10-15 दिन रुकिए, फिर उसके बाद हम निश्चित तौर पर आप लोगों को उसका जवाब देंगे, निश्चित तौर पर आयोग ने कहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोरोना काल आ गया था बीच में, उसके बाद आचार संहिता राज्य में प्रभावी थी, तो इस किसी कारण से वो नहीं हो पाए। बाकी सचिवालय सुरक्षा गार्ड का रिजल्ट आपको मिल जाएगा, इस महीने का इंतजार कीजिए लास्ट तक। और फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग जो है लगभग उनकी वो तैयार हो रही है, उसके लिए भी आप निश्चित रहें। आप लोगों ने इतना धैर्य बना के रखा है, ठीक है। बाकी देखिए वेटिंग का कितना अच्छा फायदा होता है, 152 प्लस के आसपास वेटिंग आएगी आप लोगों की। तो लगा जी कभी क्या होता था कि 2016-17 में इतने पदों का तो एक वही आता था सीधा का सीधा, इतने पदों का तो सीधा का सीधा नोटिफिकेशन आता था। तो यहाँ पे आप लोगों को वेटिंग का फायदा मिल रहा है। और 152 में से ऐसे कुछ बंदे होंगे जो नहीं जाएंगे, तो 0.25 से जो रह रहे हो, जो आप नॉर्मलाइजेशन के डिजिट थे, आप उससे काउंट कर लेना। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, ठीक है। बाकी शाम को या कल को जो आपके पेपर होने हैं पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल वाले, उनके लिए
उनके लिए क्या होगा कि मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। आयोग का जवाब मेरे पास आ गया है, ठीक है। जल्दी वीडियो आपको सभी को होली की शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की जो होली अगली बार मने वो एक अच्छी तरीके से आप परिवार के साथ मनाएं, तरीके से कि लगे कि हम सेलेक्टेड हैं कनिष्क चाय के लिए एज अ, चाहे वो आप वीडियो बीपीडीओ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कैलेंडर के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ जल्दी वीडियो, ठीक है। चलिए धन्यवाद, हैप्पी होली।